अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी प्रत्याशी अपने उतारेगी। यहाँ पर चर्चा तेज है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली थी। हालांकि बाद में 4 प्रत्याशियों को तेजस्वी यादव की आरजेडी ने तोड़ लिया था और उनको आरजेडी में शामिल कर लिया था। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार अपना बदलाव पूरा करना चाहेगी तेजस्वी यादव से और आरजेडी पार्टी से। तेजस्वी यादव मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आरोप लगाया है अख्तरुल इमान ने, जो कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। अख्तरुल इमान ने यह भी कहा है कि हमारे 4 तोड़े गए, हम 40 को लेकर आएंगे, बदला हम 40 से लेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी क्या रणनीति अपनाते हैं, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी क्या बदला लेने की रणनीति अपनाते हैं, या फिर बिहार के अंदर अपना राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की राजनीति करते हैं। यहाँ पर बात करें तो सीमांचल का इलाका है, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफ़ी मजबूत है। पिछले बार 5 सीटें इसी इलाके से असदुद्दीन ओवैसी को मिली थी। यहाँ कुल 24 विधानसभा की सीटें हैं, 4 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है, खास करके किशनगंज जिले के अंदर ओवैसी की पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर लगभग 70% के ऊपर मुस्लिम वोटर्स हैं। यहाँ पर पिछले बार किशनगंज की 4 सीटों में से 2 सीटें बहादुरगंज और कोचा धामान पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। जहाँ पर बहादुरगंज के अंदर इमाम पार्टी को लगभग 80,000 वोट मिला था, तो वहीं कोचा धामान के अंदर भी 85,000 के आसपास वोट मिला था यहाँ पर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इसके अलावा पूर्णिया के अंदर 2 सीटें जीती थी, आमौर और बायसी सीट पर, और अररिया जिले की 1 सीट जोकीहाट सीट पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल करी थी। लेकिन आमौर के विधायक अख्तरुल इमान को छोड़कर बाकी जोकीहाट, कोचा धामन, बहादुरगंज और बायसी के विधायक इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद में वोट मिला था। किशनगंज की सीट पर भी ओवैसी की पार्टी को लगभग 40,000 से ज़्यादा वोट मिला था। इसके अलावा ठाकुरगंज में भी 18,000 वोट ओवैसी की पार्टी को मिला था। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को कमज़ोर समझना लोगों की भूल होगी, क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के विधायक भले ही टूटे हों, लेकिन अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को लगभग 3,10,000 के आसपास वोट मिला है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी को सीमांचल और खासकर किशनगंज के अंदर कमज़ोर समझना राजनीतिक भूल मानी जाएगी तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव के जो विधायक, जो इमाम पार्टी के विधायक जो तेजस्वी यादव की पार्टी में गए हैं, उनके जो बदसुर हैं वो बदले-बदले नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ओवैसी की वजह से यहाँ पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी को धोखा देने की वजह से इस बार आवाम उनसे खफा है। उनको वोट नहीं देगी, उनकी जगह पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को ही वोट मिलने जा रहा है। यहाँ पर जो इजहार एसपी हैं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा था कि वो भाजपा के एजेंट हैं, और ये कहा था कि ओवैसी में अगर दम है तो वो हमारी सीट से आकर हमारे सामने चुनाव लड़कर दिखाएँ। ये बात पिछले 2 साल पहले की है, लेकिन अब इजहार एसपी के स्रोत बदले हुए हैं, वो ओवैसी साहब के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे हैं। मीडिया की तरफ से जब उनसे पूछा जाता है कि ओवैसी की पार्टी का आपको नुकसान पहुँचाएगी, इस पर वो कोई भी जवाब नहीं देते हैं, गोलमोल तरीके से बात को मोड़ देते हैं। ऐसे में साफ लग रहा है कि वो डरे हुए हैं। उन्होंने जो काम किया उसका अब उनको पछतावा है। इसके साथ-साथ बहादुरगंज के विधायक इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, लेकिन उनका भी अंजाम वही होना है जो कि कोचा धामन के विधायक का होना है। बात करें जो बायसी और जोकीहाट के विधायक, क्योंकि ये पहले भी विधायक रह चुके थे। ऐसे में इनका कुछ न कुछ राजनीतिक अस्तित्व है, लेकिन बायसी के जो विधायक हैं सैयद रुकनुद्दीन, उनको कभी इतना वोट नहीं मिला था जितना वोट असद ओवैसी की पार्टी के सिंबल पर लड़ने के पर मिला था। इनको लगभग 67,000 वोट मिला था, लेकिन पिछले बार कभी भी ये विधायक बने या फिर चुनाव लड़े हैं, यहाँ पर इनको तकरीबन 30,000, 25,000, 20,000 ऐसे ही वोट मिला है। ओवैसी की पार्टी से लड़ने पर इनको 67,000 वोट मिला। ऐसे में इनका भी कोई राजनीतिक अस्तित्व जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि इनको इस बार आरजेडी टिकट भी ना दे, और यहाँ पर हाजी सुभान जो कि आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, उनको ही टिकट यहाँ पर दिया जाए। ऐसे में इनके भी राजनीतिक अस्तित्व पर पूर्ण विराम लग सकता है। जोकीहाट के विधायक शहनवाज आलम जो है, उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा मजबूत है। हालाँकि वही सूत्रधार थे ओवैसी की पार्टी को तोड़ने में। ओवैसी की पार्टी का दावा ये है कि यहाँ पर जोकीहाट के जो विधायक शहनवाज आलम हैं, इनको असद ओवैसी ने तरस खाकर इनकी वालिदा के कहने पर टिकट दिया था। ये रोते हुए आए थे ओवैसी के टिकट माँगने, जब इनको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था। इनको ओवैसी ने टिकट दिया था, हालाँकि इन्होंने गद्दारी करी और धोखा देकर आरजेडी में शामिल होकर साथ-साथ इमाम पार्टी के 3 और विधायकों को लेकर इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में गए थे। लोकसभा का टिकट भी इनको मिला था अररिया से, लेकिन ये चुनाव हार गए हैं। अब यहाँ पर इनके बड़े भाई सरफराज आलम हैं, ये भी आरजेडी में है, और ये शहनवाज आलम भी आरजेडी में है। अब टिकट को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है इन दोनों के बीच। हो सकता है कि सरफराज आलम को आरजेडी का टिकट मिले, या फिर सरफराज आलम इमाम पार्टी में भी आ सकते हैं, ऐसा भी लोगों का दावा है। इसके अलावा कई सीटों पर असदुद्दीन की पार्टी काफ़ी मजबूत है, अररिया की सीट पर भी इमाम पार्टी मजबूत है। ऐसे में जो तोड़-मोड़ की बात ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पर गाहे-बगाहे तेजस्वी यादव को ये बात
का अंदेशा है कि यहाँ पर चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से समर्थन उनको मांगना पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से वो समर्थन मांगने जाएँगे तो किस मुँह से मांगने जाएँगे, क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ने का काम तेजस्वी यादव और लालू यादव ने किया था। अब ओवैसी की पार्टी जो है वो पूरी तरीके से रणनीति बना रही है, यहाँ पर एक बार फिर से अपनी ताकत को खड़े करने के लिए सीमांचल के इलाके में मजबूत कर रही है और सीमांचल के इलाके में 5 से ज़्यादा विधायक जीतकर तेजस्वी यादव को मजबूर करेगी ओवैसी की पार्टी की यहाँ पर उनसे समर्थन मांगने वो आए और यहाँ पर अपने मुद्दों पर, सीमांचल के विकास के मुद्दों पर और मुस्लिम लीडरशिप के मुद्दों पर गठबंधन किया जाए तेजस्वी यादव से और यहाँ पर तेजस्वी यादव को समर्थन दिया जाए, ना कि किसी के दबाव में आकर या फिर सरकार बनाने के दबाव में आकर। साथियों, आपकी क्या राय है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर कितनी सीटें मिलेंगी या फिर तेजस्वी यादव समर्थन मांगने आएँगे, उस वक़्त समर्थन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर हमको बताएँ। खुदा हाफ़िज़।